बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अब तक आपने जो कथा सुनी उसमें रावण की सेना के द्वारा जो वानर भालू मार दिए गए थे, वो इंद्र ने अमृत वर्षा करके वो वानर भालू सभी जीवित कर दिए। और उसके बाद इंद्र वहां से चले जाते हैं और भगवान शिव वहां पहुंच जाते हैं। भगवान शिव प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि आप लक्ष्मण और सीता सहित मेरे हृदय में विराजमान हो जाएं। और उसके बाद प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जब अयोध्या में आपका राज तिलक होगा तो मैं आपकी लीला देखने के लिए अयोध्या में जरूर आऊंगा। भगवान शिव ऐसा कहकर के चले जाते हैं और उसके बाद विभीषण आते हैं। तो विभीषण प्रभु श्री राम से क्या कहते हैं, ये कथा आप बड़े ध्यान से और बड़े प्रेम से सुनिए। कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो तेज पुंज भगवान सियापति, रामचंद्र पद जय शरणम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। करी बिनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। जब भगवान शिव विनती करके चले गए तभी विभीषण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए और कहने लगे, नाई चरण सिरु कह मृदुबानी, विनय सुनहु प्रभु सारंग पानी। तभी विभीषण प्रभु को सिर नवा करके कोमल वाणी से कहते हैं कि हे सारंग धनुष के धारण करने वाले हे प्रभु, मेरी विनती सुनिए। सकुल सदल प्रभु रावण मारो, पावन जस त्रिभुवन विस्तारो। आपने कुल और सेना के सहित रावण का वध कर दिया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया। दीन मलिन हीन मति जाति, मोह पर कृपा कीनी बहु भांति। और मुझ दीनहीन पर, बुद्धिहीन पापी और जातिहीन पर बहुत प्रकार से आपने हे प्रभु बड़ी कृपा की है। अब जन ग्रह पुनीत प्रभु की ही जे, मां जनु कार्य समर श्रम छीजे। अब हे प्रभु इस दास के घर को आप पवित्र कीजिए और वहां चल करके स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। देखी कोस मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन कहूं मोदा। हे कृपालु, खजान महल और संपत्ति का निरीक्षण कीजिएगा और वानरों को दे दीजिएगा। सब विधिनाथ मोहि अपनाए, सब विधिनाथ मोहि अपनाइए। पुण्य मोहि सहित अवधपुर जाइए। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिएगा और फिर हे प्रभु मुझे साथ लेकर के अयोध्या को पधारिएगा। सुनत बचन मृदु दीन दयाला, सजल भये दऊ नयन विशाला। विभीषण के कोमल वचनों को सुनकर के प्रभु दीन दयालु दोनों विशाल नेत्रों में प्रेम आंसू भर करके कहते हैं, तोरे कोस ग्रह मोर सब, सत्य वचन सुनु भ्रात रामा, सत्य वचन सुनु भ्रात। भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिष कल्प समझात सियापति, रामचंद्र पद जय शरणम। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है।
ये बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। क्यों? तापस बेस गात कृष्ण जपत निरंतर मोहि रामा, जपत निरंतर मोहि। देखऊं बेगी सो जतन करूं, सखा निहोरऊं तो ही सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। तपस्वी के भेष में दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे अनुरोध करता हूं। देखिए भाइयों का प्रेम, प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने भाई को याद करके कितने व्याकुल हो रहे हैं। बीते अवधि जाऊं जाऊं, जियत न पावऊं वीर रामा, जियत न पावऊं वीर। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये विभीषण से प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि विभीषण, अगर समय की अवधि बीत जाएगी और मैं नहीं पहुंचा तो मैं अपने भाई को जीवित नहीं पाऊंगा। ये कह करके भरत का प्रेम याद करके प्रभु श्री रामचंद्र जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कार्यों कल्प भरि राज तुम, मोहि सुमेरऊ मन माहि रामा, मोहि सुमरऊ मन माहि। पुनि मम धाम पायहूं, जहां संत सब जाहि, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। श्री रामचंद्र जी ने विभीषण से कहा कि हे विभीषण, तुम कल्प भर तक राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहां सब संत जाते हैं। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। आज यहीं पर रामायण का विश्राम होता है और अब कल आप जो रामायण सुनेंगे, प्रभु श्री रामचंद्र जी विमान में बैठ करके अयोध्या के लिए चलते हैं। ये कथा हम आपको कल सुनाएंगे। बड़े प्रेम से कथा को सुनते रहें।